अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट एंड सयाल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है हमेशा से कि रियल एस्टेट के रिलेटेड आपको अपडेट देते रहें। बजट वाले दिन मैंने आप शेयर की थी वीडियो, उस दिन बजट आया था और उसके बाद मैंने कहा था कि इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज वीकली अपडेट है, काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपको बता दूं कि काम के हिसाब से अगर देखें तो काम का तनासब बेहतर होना शुरू हो गया है। 35-40 की ब्रैकेट में ट्रांसफ़र रेशो चली गई, जो कि खुशैन बात है। मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में वो तेज़ी जो आप समझते हैं आनी चाहिए वो तो नहीं आएगी, लेकिन रिथम जो है वो बेहतरीन बन जाएगा मार्केट का, क्योंकि बजट में काफ़ी रिलीफ दिया। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं इसलिए कहता हूँ कि उनके लिए मैं खबरें जोड़ के रखता हूँ। तो इस दफ़ा खबर ये है कि उनके लिए टैक्स वे ऑफ किया उन्होंने गवर्नमेंट ने, जो कि अच्छी बात है। टैक्स कोई नहीं नया लगाया, ये भी अच्छी बात है। सेक्टर के ऊपर सेक्टर पहले दबाव में है और अगर लगा दें, क्योंकि एक चीज़ टेक्निकल आपको बताऊं, बैंक रेशो जब तक बैंक प्रॉफिट कम नहीं करेंगे 21% है ये, जब तक 10-12 की ब्रैकेट में नहीं आएगा उस तरह प्रॉपर्टी का काम नहीं होगा तेज़ी से। ये सबसे जो टैक्स लोग समझते हैं कि टैक्स 2 लाख खर्चा बढ़ जाएगा कनाल के ऊपर, उससे फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीवीटी बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है पॉलिसी से। जो गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसी होती है वो ये होती है कि बैंक रेशो अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या ये करें कि एक्स्ट्रा जो है ना वो कोई पाबंदियाँ लगा देते हैं, मीन्स के आप रूट ऑफ पेमेंट सख्ती से पूछते हैं तो वहाँ पे हम जवाब नहीं दे पाते। ब्लैक मनी को रोकने के लिए अब फाइलर्स के लिए बेहतर है, नॉन फाइलर के लिए मसाइल काफ़ी हैं। तो जब नॉन फाइलर मार्केट में नहीं होता तो आप ये समझें कि अगर वो 50% भी है तो 50% मार्केट नहीं चलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो 70% नॉन फाइलर होता है, 25-30% फाइलर होता है। तो इसका काफ़ी दबाव बनता है। दूसरा, बैंक में रखने से पैसे आपको अगर 21% है तो उसमें आपको कुछ 16 से 18 लाख रुपए बचता है 1 करोड़ के ऊपर। तो वो लोग उधर चले जाते हैं कि अभी रियल एस्टेट सेक्टर में काम नहीं। जब इस तरह एक एक करके सारे कहेंगे कि इधर काम नहीं, तो वो काम वाकई नहीं होता। एक एक करके लोग जुड़ते हैं तो फिर मार्केट में बूम आता है, मार्केट आपने फास्ट ट्रैक पर रहती है। लेकिन हमेशा से रियल एस्टेट सेक्टर फास्ट ट्रैक पे नहीं रहता, अगर रहे तो वो रेट कंट्रोल ही नहीं आते। तो ये दबाव 4 द्वार मैंने देखे हैं बुरी मार्केट के, और उसके साथ फिर अच्छा भी होता है। अभी जो दौर चल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट दोबारा से बनती है कि रेट काफ़ी रिवाइज हो चुके हैं, वापस आ चुके हैं। तो इसमें बल्कि वो एक तो रिवाइज करते हैं सोसाइटीज़ वाले बेहतर करने के लिए, ऊपर करते हैं रेट, लेकिन हमारे यहाँ ये कि रिवाइज हुआ रेट रिवर्स की तरफ। तो रेट अभी कंट्रोल में, फेज़ 9 में देख लें, 10 में देख लें, 7 ने स्टैंड किया हुआ अपनी जगह पे, उसमें रेट कम कोई नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन भी हो रही है, बयाने भी हो रहे हैं, और जेन्युइन कस्टमर और बिल्डर भी उसमें है। फेज़ 8 में यही सूरत हाल है, 6 में यही सूरत हाल है, 5 भी इसी तरह। यानी कि पिछले फेज़ों में तो कोई मूवमेंट नहीं कि मार्केट स्लो है या तेज़ है, उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन 3 फेज़ों के ऊपर पड़ता था, फेज़ 7, 9 और 10 के ऊपर। तो 7 भी अब उसमें निकल गया, 7 में भी अब कोई असर नहीं पड़ता, वो रेगुलर मार्केट चल रही है। 9 प्रिज्म में असर पड़ा है, और वो पॉजिटिव ये है कि आप लोगों ने जो नीचे परचेज किए थे उनको तो खैर नुकसान नहीं हुआ, जो पीक पे जाके लिए थे उनको नुकसान हुआ है। बट अभी जो परचेजर है, मैं समझता हूँ कि 9 प्रिज्म के अंदर उनको प्लॉट लेना चाहिए, और ये फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतर होगा। अगर फेज़ 10 में आप फाइल लेते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा 4-1 साल सब्र करना होगा, वहाँ पे भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। फेज़ 13 में भी आप प्लॉट ले सकते हैं, उसकी भी लोकेशन आ जाएगी इंशाल्लाह करीब कि कहाँ पे आ रहा है। तो उसमें भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। आज जो हमारा ये वीकली अपडेट होती है, इसमें हमें मजमूई तौर पे बताना होता है कि पिछले वीक में कारोबार कैसा रहा। तो बस मैं तो पिछले वीक में कारोबार ठीक रहा है, और इस वीक में भी जो कमिंग वीक आ रहा है इंशाल्लाह मंडे से उम्मीद की जा रही है कि ये 40+ ट्रांसफर चली जाएंगी। मेरा नंबर है 032288884229। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं किसी फेज़ में, किसी DH में, DH मुल्तान में, बहावलपुर में, क्वेटा में, किसी भी DHs की क्वेरीज होती तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।